हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, ज्ञान के गुणों का वर्णन मेरे देवियों हो रहा है, जो आप जैसों के अंदर होना भी अनिवार्य है। वैसे भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, भक्ति योग के अंदर गुणों का वर्णन किया और साथ ही प्यार से कहते गए, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। अब यहाँ वैसे तो वो गुण सारे आ जाते हैं, लेकिन जरा शब्दों में अंतर पड़ गया है। चेष्टा कर रहा हूं, केवल आप एकाग्रता से काम लीजिएगा। भगवान हम सबका आना सफल करे। इतना एकांत प्रकृति की गोद में हम बिठा दिए गए हैं भगवान जी द्वारा। हम सबका यह इकट्ठा होना इष्टदेव प्रभु सफल करे। ये चल रहा है 7वां श्लोक, ये कोई 4-5 श्लोक है जो महाराज जी ने ज्ञान की पूर्व अवस्था का वर्णन किया है। जैसे सूर्य उदय की पूर्व अवस्था लालिमा होती है, क्षितिज पर हमें लालिमा दिखाई देती है, उसके बीच में से सूर्य उदय होने लगता है। इसी तरह ये गुण है, इन्हीं के बीच में से जीव को यथार्थता का या हकीकत का ज्ञान होने लगता है। ये गुण अंतःकरण को तैयार कर देते हैं। जैसे किसान पहले अपने खेत को अच्छी तरह हल चलाकर बहुत अच्छी खाद डालकर एक मेघ कर देता है, उसके बाद एक बहुत अच्छी फर्म का बीज डालेगा, समय पाकर खेती लहरा उठेगी। इसी तरह मेरी देवी और सज्जनों, भगवान जी का हमारे अंतःकरण खेती को तैयार कर रहे हैं ताकि ज्ञान की खेती लहरा उठे, जीव आसानी से जान जाए, भली प्रकार उसे पता लग जाए कि मैं जो आया हूं और मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे अपने जीवन में क्या बनाना है। तो आइएगा, अपने मन को फिर एकाग्र कर लो और हम लोग एकाग्रता पूर्वक भगवान जी की इस वाणी में अपने मन को जोड़ दो। प्रभु कृपा करे हमारे अंतःकरण में भी ये गुण अवश्य में आ जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं गुणों के प्रताप से ही जीव का अंतःकरण निर्मल विमल एवं स्वच्छ होकर ज्ञान के योग्य हो जाता है। हमारे मालिक, हमारे इष्टदेव अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, अमानित्वं अदं भित्वं अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत् सत्। मान रहित अवस्था जिसके अपमान की चाहना नहीं, संसार को मानो वो घोट के पी गया। इसी एक गुण ने जीव के मन को अंतर्मुखी कर दिया। हो मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अदम्भित्वम जो अंदरवार से एक जैसा है, कोई दम्भ नहीं जिसके अंदर, वरना ये वक्त बड़ा विचित्र है। बाहर से इंसान अपने आप को कुछ बताता है, अंदर से कुछ है, और जो अंदर और बाहर एक जैसे हैं, मेरे प्रभु की उन पे बड़ी मेहर है, जो कोई बनावटी बात नहीं करते, शारीरिक रूप से भी, वाचिक रूप से भी, मानसिक और बौद्धिक रूप से कोई बनावटी बात नहीं, बिल्कुल बालक की तरह अंदर बाहर एक जैसे। इस त्योहार में बहुत थोड़े मिलेंगे आप जैसे, जिनमें कोई छल नहीं, बल नहीं, कपट नहीं, बिल्कुल सीधे, जस्ट लाइक 90 एंगल।
जैसे ज्योमेट्री में आपने 90 का एंगल ड्रॉ किया होगा, बिल्कुल सीधा, या 180 का एंगल बिल्कुल जमीन के ऊपर स्ट्रेट लाइन पड़ जाती है। जब आप 180 का एंगल ड्रॉ करती हैं तो इधर उधर नहीं होगा, बल्कि जमीन के ऊपर डालना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सीधी लाइन ये 180 होती है। इस तरह वो 180 का एंगल सीधी बन जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, एक शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कार्य, इसे कहेंगे देवी 180 का एंगल। बिल्कुल कहीं टेढ़े पेढ़े नहीं है। दुनिया वाले क्या इरादे कुछ है, विचार कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, अंदर कुछ होता है, बाहर को कुछ है। ये तेरी बिना तो हम रह ही नहीं सकते, और अंदर आपको गालियां देते हैं। आप तो हमारे बहुत ही प्यारे, आप तो हमारे हितैषी हैं, ये मतलब पूरा करने के लिए, और अंदर बिल्कुल ही आपके उलट है। ये होते हैं क्रूकेडनेस, ये होते हैं दमपन। भगवान के प्यारे जो है दम भी नहीं होते, इसलिए उनको रस मिलता रहता है और वो लगे रहते हैं। कल हमने विचार किया अहिंसा है, वक्त कैसा, लेकिन हम जो कल्याणकामी जीव हैं, तो भगवान ने अहिंसा पर जोर दिया। बुद्धि में भला इरादा, किसी के विरुद्ध नहीं, मन में शुभ विचार, और कर्म द्वारा ऐसे कर्म करना कि हर एक का भला हो। बड़े भगवान प्रसन्न होते हैं जो अहिंसावादी है। देवियों, जो किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, किसी प्रकार की हानि नहीं, ना इरादों से हानि, ना विचारों से हानि, ना कर्मों से हानि, भगवान बड़े प्रसन्न। जैसे आपके बच्चों को जो बहुत प्यार करे, बड़ा आदर दे, आपका मन बलिया उछलता है कि ये कौन है जो मेरे बच्चों से प्यार करता है। इसी को व्यापक रूप में लीजिए, भगवान कितने प्रसन्न होते हैं जो उन जीवों को हानि नहीं पहुंचाता है, उनके जीवों को प्यार करता है। जिंदे परिंदे जिंदे, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, हर एक के साथ प्यार। ये हो गया अहिंसा, अदम तशद्दुद या नॉन वायलेंस। इसके बाद कल हमने क्या, शांति, जिनमें क्षमा का भाव होता है। जगत तो अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या बेवकूफियां करता है। आप जैसे नेक जीव क्षमाशील होते, मैंने कल बता दिया। क्षमा की नहीं जाती, क्षमा अपने आप हो जाती है, क्योंकि आपको स्वभाव में जो सतगुण की बढ़ोतरी हो गई, आपके स्वभाव में निर्माई हो गई, विनम्रता है, तो विनम्र व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, बदले लेने की कोशिश नहीं करता, उसमें बदले का ख्याल ही नहीं आता कि मैंने प्रतिशोध करना है। नहीं मेरी देवी, बल्कि वो भगवान ने उसको सहनशीलता इतनी दे दी है, वो मुस्कुरा देता है कि करते रहे। ये तो अबोध है, करने इमेच्योर, चाहे ओल्ड हो बाय एज, लेकिन बाय नेचर इंटरली इमेच्योर, इसलिए वो तो उन्हें क्षमा करता रहता है। हमने खूब विचार किया, भगवान जरूर ये गुण प्रदान करेंगे। आज हमारे प्रभु कह रहे हैं आर्जवम, सरलता। आर्जव शब्द एक निराला शब्द है आपके लिए, समाज में इतना चलता भी नहीं। सरल स्वभाव तो शब्द चलता है, रिजु, रिजु भी सी कहती है। सरल कहते जैसे बालक होता है 6-7 साल का, आजकल 5 साल कह लो, वातावरण बड़ा अजीब बन गया, तो जैसे 5 साल में बच्चा बिल्कुल रिजु होता है, यह अर्थात बिल्कुल सरल स्वभाव होता है। आर्जवम, सरल, बिल्कुल सरल स्वभाव, बातचीत से सरल, अपने विचारों से सरल, सरलता, सरल स्वभाव जिसमें विरलता नहीं। सरल का विपरीत अर्थ है विरल, जिसमें विरलता नहीं होती, बिल्कुल सरल। जैसे आप, अगर आप विरल होते तो आप भगवान जी आपको यहां न ले आते। आप सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव वालों के लिए ही सत्संग होता है। नीमा होके चल कि नीवे अनु रब, जो नीवे व्यक्ति है, सरल स्वभाव है, किसी को किसी प्रकार के अपने स्वभाव से दुख नहीं देना चाहते, उनको मेरे प्रभु सरल स्वभाव कह रहे। आपको क्या समझाऊं, आप तो सब प्राय है ही। मैंने अभी भी कहा, अगर आप सरल स्वभाव ना होते, आपका यहाँ आने का दिल न चाहता, भगवान आपको दिव्य प्रेरणा भी ना देते यहाँ आने की। भगवान तो ऐसे जीव नहीं भाते जो विरल स्वभाव के होते हैं, जो बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, माँ बेटियों नारियों के साथ सरल है, जिनमें कोई विरलता नहीं, वो हमें बड़े प्यारे लगते हैं। जिनमें छलवल ना हो, कपट ना हो, और सरल स्वभाव के हो, सरल वाणी से हो। वरना आजकल वाणी भी कैसी लचकदार बना दी गई है, स्वभाव भी कैसे अजीब बना दिया गया है। इंसान एक व्यक्तित्व नहीं बनाता, अपने व्यक्तित्व भी कई बनाए फिरता है। भगवान के दरबार में उसकी सुनाई नहीं होती, वो भक्ति के मार्ग में इंसाफ क्या चलेगा भी नहीं, क्योंकि भगवान को तो सरल जी प्यारे होते हैं। इसके बाद और मेरे प्रभु कह रहे हैं आचार्य उपासनम, अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा करता है। आचार्य मैंने गुरुदेव, उपासना मैंने उपासना करना। आओ आज थोड़ा सा समझे इसके ऊपर। बड़ी महिमा गाई गई अपने गुरुओं की, अपने शास्त्रों में, पर आजकल के जमाना में
बड़े ही दुरुपयोग किया गया इस गुण का, इस स्वभाव का। आचार्य कौन होती हैं? जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। ध्यान देना, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे महर्षि वेदव्यास ने बड़ा क्लियर किया। आचार्य कौन? जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ, अर्थात इनमें ये दो गुण हो। श्रोत्रिय अपने वैदिक धर्म के प्राय सब शास्त्रों का ज्ञान जिसकी बुद्धि में हो उसे बोलते हैं श्रोत्रिय। सब शास्त्रों का ज्ञान रखता हो ताकि सही रूप में जान सके अपने ताई और दूसरों को भी बता सके, क्योंकि उससे दूसरे की अज्ञानता को दूर करना है। जैसे अपने को मारने के लिए एक जहर की टिकिया काफी है, लेकिन अगर हजारों को मारना हो तो कितनी अस्त्र शस्त्र चाहिए, कितनी जो जंग के लिए या उसके लड़ाई के लिए कितनी फौज चाहिए। अनेकों को अपने के लिए एक छोटी सी गोली चाहिए। आप जहर मारना हो, अपने को समझाना हो तो छोटा सा वाक काफी है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में, बस। या तुझे दुख की दुनिया है फल अनित्यम आसुकम भजस्व। पर अगर अनेकों को समझाना हो तो जैसे जंग करनी हो तो कितनी फौज चाहिए, और फौज के पास कितना अस्त्र शस्त्र हो, शाबाश। जब अनेकों को जिससे समझाना है उसके पास कितना ज्ञान चाहिए। अनेकों के तो घर में आपने भोजन बनाना है, हाँ 3-4 सदस्य आप बड़ी जल्दी तैयार कर लेंगे, लेकिन अगर बारात आनी है तो लगाइए अंदाजा, हलवाई बुलाने पड़ते हैं और कितना तैयार करना पड़ता है व्यंजन, कई प्रकार के व्यंजन। इस तरह आचार्य कौन होती है? जो शास्त्रों के ज्ञाता, वैदिक धर्म शास्त्रों के भली प्रकार जानकारी रखे। क्यों? इसलिए कि जो उनके पास सीखने के लिए आएंगे वो नाना प्रकार के स्वभाव वाले जीव होंगे। एक ही रास्ता हम उनको नहीं बता सकते। किसी को कर्म योग अच्छा लगेगा, किसी को भक्ति, किसी को ज्ञान। तो इन सारों की जानकारी रखता हो और इन सारों को अपने जीवन में ढालने वाला हो। फिर सिर्फ जानकारी नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, अपने परमात्मा में तल्लीन भी हो, अपनी आत्मा का अनुभव भी किया हुआ हो, उसको बोलती है आचार्य। बड़ा प्यारा शब्द है आचार्य। उन समय पत्नियां अपने पति को बोलती थी आर्य। आर्य होता है जो बड़ा श्रेष्ठ हो, अनेकों में जो बहुत ही अच्छा हो, उसको हम अपने राष्ट्रीय शब्द बोलेंगे आर्य। आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष, भद्र पुरुष, बहुत ही अच्छा और नेक पुरुष। और ये हो गया आचार्य, सारे शास्त्रों का ज्ञाता और परमात्मा की तक जिसकी रसाई हो चुकी है, उसकी उपासना करना आजकल के जमाने में आपको पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि ये तो आंतरिक बात है, ये तो बाह्य से कुछ पता ही नहीं लगता। आजकल ये गए जिसके साथ 8, 10, 50, 60, 70, 100, 200 चेले चाटिया तो बड़ी पहुंचे हुए गए। नहीं, आंतरिक बात पता कैसे? इसलिए भगवान जी ने ये झगड़ा ही खत्म कर दिया, फकत शास्त्र को बना रहे। अब गीता को समझने के लिए भी तो भगवान द्वारा विशेष बुद्धि चाहिए। आचार्य के पास होती है, जिस तरीके से उन्होंने तरक्की की है वो उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके वो हम उनसे सीख ले। तो कर उनकी सेवा तू सीख उनसे रास। आजकल के वक्त में बड़ा मुश्किल है मेरी दीदियों, नारी चोले के अंदर बहुत ही मुश्किल है। क्या पता लगे कि पहुंचा हुआ है, इसको सब प्रकार का ज्ञान भी है। इसी में तो अपनी बेटियों को रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन, गीता जी को बार बार पढ़ो, भगवान से बार बार आप सब प्रार्थना करें कि आपको भगवान समझाएं, जैसे उन्होंने कहा है खुद वो आप पे लागू हो जाए। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे वासल वे लोग। आहा क्या 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 कहा, अंधेरा जहालत का हो जिससे, वो खुद कहती है मैं खुद ही उनके अज्ञानता को दूर करता हूं। हमारे में तड़प होनी चाहिए, हमारे में लगन होनी चाहिए। गुरु के टंटे में ना पढ़ना है तो बड़ा जरूरी, लेकिन इस टंटों में ना पढ़ना, अपनी ओर से पुरुषार्थ करना। तो फिर आप जानते हैं जहां चाह वहां राह, भगवान कोई न कोई हीला वसीला बना देते हैं। नहीं तो तरीका ये था कि उनको प्रसन्न करना सेवा से, ताकि वो हमें अपना ज्ञान बख्शे, हम विनम्र हो जाए, सेवा की हद कर दे, ताकि जिस तरीके से उन्होंने उनकी की है वो हमें भी रास्ता बताए। ये ज्ञान के अंदर, भक्ति के अंदर, चाहे कर्मयोगी हो, बड़ा जरूरी है, बहुत ही जरूरी। छोटा छोटा आर्ट लेना हो तो हमें उनके पास रहना पड़ता है। आपने कटिंग फिटिंग सीखनी है, जाना पड़ेगा किसी टेलर के पास। आपने इंजीनियरिंग सीखनी है तो किसी माहिर इंजीनियर की सेवा करनी पड़ेगी है। आपको फिजिक्स चाहिए, किसी फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। शाबाश,
कोई भी सब्जेक्ट सीखना जो उसमें पारंगत है, निपुण है, उनके पास जाना पड़ेगा। और आपने लोक परलोक बनाना है, किसी पहुंचे हुए की शरण अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती, ताकि वो अपना अनुभव बतलाए, हमें समझाए, फिर उसमें पूरी श्रद्धा हो, फिर जीव लग जाते। आचार्य उपासनम मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्यों? आपको तो बहुत कुछ मिल रहा है गीता के माध्यम से। भगवान की अतीव कृपा के फलस्वरूप आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। बस इतनी मैं कहूंगा, कृपा राम आप अपने पर और भी कृपा करते रहना, समझो, अपनाने की चेष्टा करना। आप पर ये आचार्य उपासना इतना लागू नहीं होता, क्योंकि वर्षों से आप मेरे भगवान की वाणी का श्रवण कर रही है, लगे हुए हैं वर्षों से भगवान की वाणी के सुनने में। आपको समझ भी आती जा रही है भगवान की अतीव अनुकंपा और दया के फलस्वरूप। आप पुरुषार्थ ये करो कि प्रभु हमें सभी तुम्हारे अब अपनाती जाए, जीवन में उतारते जाए। नारी चोले ग्रस्त आश्रम के अंदर मेरे भगवान ने आपके बिल्कुल ही निकट ज्ञान गंगा चला दी है। समझो और इसे अपनाओ, बार बार अपने मन में कहो, सुनो समझो और करो, सुनो समझो और करो, करो तक जा पहुंचो। आप दुनिया सुनने का शौक रखती है, समझने का भी नहीं। आप समझने का भी रखती हैं, आगे भी निकल चलो, आप करो, पढ़ो, समझो और करो। अब ये तीनों ही अवस्थाएं बना लो, पढ़ने का शौक, आप मनन करने का शौक, और बाद में हो जाए कि अब मैंने अपना लेना, कुछ भी करो मैंने ढाल ला, तो नारी चोला सफल हो जाएगा मेरी देवियों, गृहस्थाश्रमियों मेरे सजनों, बहुत सफल हो जाएगा। अगर आप अपनाने में लगे तो अब मैंने अपनाना, बस मैंने अपने जीवन सफल करना। भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया हो देवियों, बड़ा अच्छा मौका दिया, जे लाभ उठाना मेरे सज्जनों, बड़ा अच्छा मौका। इसके बाद मेरे प्रभु करे शौचम, क्या गुण होता है? इसके बाद ज्ञान आता है, पवित्र हो जाती है बुद्धि से, मन से और तन से। ये बड़ा अच्छा गुण है। ये आपने देखा कर्म योग में भी आया, भक्ति 12वें अध्याय में भी आया, और उधर 14वें अध्याय में गुणातीत में भी आएगा, या फिर 13वें अध्याय में ज्ञान आने से पहले भी भगवान करे शौचम, प्योरिटी। प्योरिटी सिर्फ तन की नहीं होती मेरी देवियों, वो तो हम हिंदू धर्म में, हिंदू घराने में पैदा हुए, तो माँ बाप से शुरू से ही हमने ले लिया। जरूर स्नान करना, भोजन नहीं करना स्नान से पहले, पेट साफ करना, दातन कुल्ला करना, अपने अंगों को साफ करना, मल मल के नहाना, रात वाले कपड़े नहीं पहनने, धुले हुए कपड़े पहन लेने, नहीं तो कोई स्नान का फायदा नहीं होता। जो रात भर स्नान किया, रात वाले कपड़े पहनी में जानकारी कर लो, वो फिर कोई फायदा नहीं। अगर रात वाले कपड़े आपने पहन लिए तो रात को तो एक एक रोम से गंदी हवा निकलती है, जैसे सेल्स वाले बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या हम अपनी भाषा में कहेंगे अपान वायु। प्राण होती है शुद्ध वायु जो ऑक्सीजन, और इसका दूसरा शब्द है अपान। तो हमारे एक एक अंग से ये गंदा निकलता है। नहाने के बाद रात के कपड़े अलग छोड़ दो, तो शरीर की पवित्रता तो हमें आती है, बिल्कुल ठीक। अब पवित्र है मन की पवित्रता, मन नाम है विचारों का, विचार पवित्र होने का। हमारा वैदिक धर्म, हमारा हिंदू धर्म में दिव्य सज्जनों बड़ा जोर देता है विचारों की पवित्रता पर। हमारे महापुरुषों ने संक्षेप रूप में कमाल कर दिया ये कहते हुए, स्नानम मनोमल त्यागम, सच्चा स्नान मन के मल को दूर करने का है नाम। अभी तक हमारे बड़ा जोर है, ठीक है, गंगा जाती है, स्नान कर आती है, तीर्थों में जाती हैं। अभी अपने 12 वर्षों के बाद जो कुंभ आता है, वो लाखों की संख्या में गए, अच्छी बात। लेकिन आप ज्यादा जोर अपने अंतःकरण की सफाई पर देना कि मेरे विचार पवित्र हो, मेरे विचारों में जो है वशैलापना ना आए, मेरे दूषित विचार ना होने पाए, मेरे विचार शुभ होने चाहिए। अच्छा जी, शुभ विचार किसके होंगे? जिसका इरादा शुभ है, क्योंकि इरादे के अनुसार ही मन के विचार होते हैं, और आप जान चुके हैं मन के विचारों के अनुसार ही हमारे तन से कर्म होते हैं। तो सारा दारोमदार जो है हमारे बुद्धि के इरादा पर है, और बुद्धि में इरादा एक ही होता है कि आप जैसे जिन्होंने कल्याण कर जाना है, क्या मैंने अपने अवशेष जीवन में भगवान की भक्ति कमाई, बस, और इरादे नहीं। बाकी तो आप कर्तव्य कर्म कर ही रहे हैं, मैं कर्तव्य कर्म कह रहा हूं, ऑब्लिगेटरी एक्शन, उसमें उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, करेंगे, लेकिन मन में ये भाव होगा मैंने भक्ति, चाहे मेरा आयु रहेगी 1 दिन चाहे 100 दिन, मैंने भक्ति कमा ली। भक्ति करते बता चुका हूं, मन में विचार भगवान के उठे, मन भगवान की ओर झुका हुआ, इसे भक्ति कहती है मेरी देवियों मेरे सजनों। तो पवित्र अर्थात बुद्धि में एक इरादा, कई इरादे रखने वाले न्याय नहीं कर सकते मेरी देवियों मेरे सजनों। कई इरादे नहीं बनाने, एक इरादा कि मैंने जीवन में बस इतना ही करना है। या मैं कह दूं, जो हमारे प्रभु हमें गीता के माध्यम या गीता के मीडियम से समझा रहे हैं, इसे जीवन में उतारने की चेष्टा करनी है, वो बुद्धि से, मन से, तन से पवित्र हो जाएगा। जिसने ये इरादा कर लिया कि मैंने भगवान की वाणी को अपनाना, बस
जितनी बारी मैं समझूंगा, सिर्फ समझूंगा ही नहीं, उसे जीवन में ढालूंगा। जितनी बारी मैं समझूंगा उसे अपने जीवन में ले आऊंगा। शाबाश, मजा आ गया। अगर ये बात हो जाए कि मैंने अपनाना है, तो फिर बुद्धि पवित्र, मन पवित्र और तन द्वारा किए जा रहे कर्म भी अति पवित्र हो जाएंगे। भाई ये भाव अपने मन में बनाए रखना कि मैंने अपनी पवित्रता बनानी है। इससे क्या हो जाएगा? अंतःकरण मल विक्षेप आवरण से छूट जाएगा। मल विक्षेप आवरण से छूट जाएगा। जब छूट गया, बस इतना ही हमारा वैदिक धर्म कहता है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। इससे क्या हो जाएगी? एकाग्रता। एकाग्रता के बाद समाधि, समाधि के बाद भगवान जी के दिव्य दर्शन। बस ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जितने भी शुभ कर्म या गुड एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, केवल अंतःकरण की निर्मलता की। प्रातःकाल उठना, सत्संग करना, भगवान जी के पावन नाम का जाप करना, गीता जी के अध्याय का पाठ करना, कोई अपनी नेक कमाई का कुछ दान देना, किसी की सेवा करना, व्यवहार अच्छा करना, ये सारे के सारे क्या गए? ये सारे के सारे अंतःकरण के निर्मल करने के लिए, मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए गए। ये सारे हैं इसीलिए। शाबाश। जैसे भगवान ने बताया अंतःकरण खराब कैसे हुए पड़ा, वाह मेरे कृष्ण, कौन देगा ऐसे दृष्टांत जो भगवान ने दिए हैं? अंतःकरण कहता है हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं है, हमारा अंतःकरण विक्षेप से भरा हुआ है, मल से भरा हुआ है। भगवान कहते हैं फिर उस अंतःकरण में क्या होता है? नहीं एकाग्रता आती है, जीव अनुभव नहीं कर सकता अपनी असलियत का, तो वो अंतःकरण कैसे खराब हुआ पड़ा? दृष्टांत लोग कितने सुंदर है। क्या? जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है, इसी तरह हमारी गंदी वृत्तियों ने भगवान को छिपा रखा है। हालांकि धुएं में ही अग्नि होती है। हाय खाए, अग्नि कोई आकाश से थोड़ी आनी है, धुएं के अंदर ही अग्नि है, पर धुआं इतना ज्यादा है कि अग्नि नजर नहीं आती। हमारा मन इतना गंदा है, अपवित्र है कि भगवान बीच में होते हुए हमें अनुभव नहीं होते। क्या कमाल का दृष्टांत दिया है प्रभु। आप अप्रिशिएट किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है और अग्नि नजर, इसी तरह हमारे मन की अपवित्रता, मन के हमारे दूषित विचार, विक्षेपता भगवान का अनुभव नहीं होने देती। फिर आगे समझ आई, हाँ मेरे प्रभु, जैसे शीशे की टुकड़ी पर, जैसे ये तूफान आया था और आप इतना बड़ा शीशा है, उसके ऊपर गर्दो गुबार जम गई, मिट्टी जम गई। हाँ, अब अपना मुंह देखो, नहीं नजर आता। क्यों नहीं आता? क्या शीशे में आपका प्रतिबिंब नहीं आ रहा? आ तो रहा है, पर ऊपर एक तय मिट्टी की जमी पड़ी है। वाह मेरे कृष्ण, वाह। जैसे दर्पण पर मिट्टी जम जाने से हमें अपना अक्ष, अपनी छाया नहीं नजर आती, इसी तरह अंतःकरण पर गंदी वृत्तियों के कारण से प्रभु का दर्शन नहीं होता। क्या कमाल का दृष्टांत जो रोज हम अपने घर में देखते हैं। रोज है मेरे मालिक हमारे अंदर। जैसे शीशे के सामने आए तो हमारा प्रतिबिंब आया है, दिखाई नहीं देता, ऊपर मिट्टी जमी पड़ी है। तूफान आया था ना, आंधी चली थी, तो मिट्टी ऊपर जम गई। कोई कपड़ा लेकर के मिट्टी की तय हटाओ, जैसी भी आपकी शक्ल है आपके सामने। इसी तरह जितनी हम शुभ कार्य करती हैं सज्जनों देवियों, केवल अपने अंतःकरण के अज्ञानता को दूर करने के लिए या अपने अंतःकरण की गलाजत को दूर करने के लिए। भगवान करे पवित्र हो जाओ। तीसरा दृष्टांत और दिया आपका, जैसे माँ के पेट के अंदर क्या झिल्ली में बच्चा छिपा होता है। गंदी झिल्ली, गंदी गंद होती जो दाई साफ करती है, लेकिन उस झिल्ली में बच्चा है। हाँ, नजर नहीं आता, लेकिन है तो झिल्ली में बच्चा। इस तरह अंदर हमारी काम क्रोध मोह लोभ की झिल्ली में हमारे प्रभु है, लेकिन अनुभव नहीं। 3 दृष्टांत दिए हैं गीता के कृष्ण। कर्म योग के अंदर मालिक ने 3 दृष्टांत, जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है, हाँ, जैसे गर्दो गुबार शीशे की टुकड़ी को छिपा लेता है, हाँ, जैसे माँ के पेट में छुपे जुनी अर्थात गर्भ झिल्ली गर्भ को छिपा लेती है। इसी तरह भगवान कह तो रहे, मैं हूँ आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के, लेकिन अनुभव क्यों नहीं होते? हमारा दोष कि हम उसे पवित्र नहीं कर रहे, हम उसे सफा नहीं कर रहे। अब जितने ये शुभ कार्य है केवल अंतःकरण की सफाई करते हैं। जैसे हमने जोर का पंखा मारा और कुछ घी डाला, कुछ तेल डाला, तो धुआं खत्म हो गया, या कुछ गिली गिली लकड़ियां 2 थी हटा डाली, अब अग्नि दर्शन देने लगे, अग्नि देवता प्रकट हो गया। हमने साफ कपड़ा लेकर के गर्द जो शीशे के ऊपर थी हटा दी, फिर गीला कपड़ा मारा, फिर सफा मारा, सूखा आटा मार दिया करो। सूखा आटा कपड़े पे रख के मार, चमक उठेगी। कभी आजमा लेना, जिनमें बनावटी दांत लगा रखे उतार के सूखा आटा मार के साफ किया करो, चमक जाएंगे, क्योंकि सारी चिकनाहट आटा ले लेता।
इससे शीशे की जो भी चीज सफा करनी हो उससे आते थे, मारो और हाथ से रगड़ो, ओ चमक जाए। अब शीशा चमक गया। अब आप देखिए अपने आप को, झिल्ली तो दाई सफा करती है तो बच्चा में चमकता है, नजर आता है लड़की है ये लड़का, और कैसे रंग वाला है। झिल्ली ऊपर से उतरेगी तो बच्चा आपको नजर आएगा। इसी तरह ये जो अंतःकरण खराबी है ये शुभ कार्यों से उतरता है। जब तक शुभ कार्य नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। बादशाही भी कहती है ओए मर जाओ, ओए ना बेवकूफी करो, ओए ना बेवकूफी करो, मूठ पलक की कपड़ होए देसा बन नहीं हो धोए, पढ़ाई पढ़ी जा रहे हो, सुनिया भी करे, गुरुद्वारों में खूब फटाफट पढ़ी जा रहे हैं। अब हमने विचार भी करना है, सोचना है। तो बापू कह रहे हैं मूठ पलक की गंदे मूठ लग जाए, शौच लग जाए तो साबुन लेके रगड़ के धो लेती है। भरिए मत पापा के संग, अरे पाप गंदी कर्म न करो न करो, अंतःकरण काला खराब अस्वच्छ अपवित्र होता जा रहा है। ये साबुन से नहीं धोया जाना, ये पानी से नहीं है धो जाना, भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावा के रंग। वो नाम की कमाई के बिना धुल लेंगे, और नाम की कमाई बड़ी मुश्किल होती है। धन की कमाई का तो हमें अभ्यास है, पर नाम की कमाई का तो हमें अभ्यास ही नहीं है। दृष्टांत देके कह रही है बापू, ये बड़े ध्यान के साथ जितने भी शुभ कार्य भगवान करे ये स्वभाव बन जाए आपका, बड़ी जल्दी मन निर्भर जाए, चलते फिरते भगवान का नाम लो तो हमारी वृत्ति महाराज जी में लगी रहेगी, संसार की गंदगी साथ। बार बार अगर जैसे भगवान सदाओ मेरा पेहम जिसे ध्यान करे तो मिला मेरा उसको, वेरी इजी इजी अटेनेबल। हमारा ये भाव बने मैंने करना ही यही है, बस मेरे अब जीवन का उद्देश्य ही यही है। भगवान करे हम सबके अंदर ये भाव बैठ, जिसको भगवान चुन चुन के जीवों को लाएंगे, जिनके अंदर आकांक्षा के मैंने कल्याण करना, ये हमने भगवान के जिम्मे लगा दी। जिसको भगवान ने शर्त लगाई है ये रात उससे मत कहे, अब हमें क्या पता लगे। इसलिए हमने कहा प्रभु हम तो आपकी वाणी सुनाएंगे, ये आप चुनना, जो योग्य है उनको भेजते जाना, जो योग्य देवी हो वो आ जाए। तो चुन चुन के भगवान भेज रहे हैं आप सबको, ये प्रभु काम कर रहे हैं। मेरे जैसे क्या पता लगे कौन योग्य है कौन अयोग्य। भगवान ने अच्छा ये मैं कर दूंगा, भगवान ने आपको चुना है, चुन चुन के आ रहेगा। इसके बाद आपके अंदर ये वाणी बैठती जाएगी, घर करती जाएगी। पवित्रता बड़ी जरूरी है। अच्छा मैं बता दूं, जो हमारी आचार्य का, अगर आपकी बुद्धि मन पवित्र हो रहे गए तो इसके लक्षण क्या है। जैसे अगर आप शरीर से पवित्र हो गए हैं तो 3 लक्षण शरीर के होते हैं। अगर पवित्र हो गए, स्नान किया आपने ठीक, तो पहले तो आपको चुस्ती आ जाएगी, अच्छा चेहरे पे रौनक आ जाएगी, अच्छा एक एक अंग में स्फूर्ति आ जाएगी, एक एक अंग जैसे नई रूप फूंक दी हो किसी ने। ये शरीर की पवित्रता होती है, रौनक आ जानी चाहिए। कहीं मैं टोकता हूं अपना, मैं नहाई हूं बेटे, मेरे साथ भी 400 भी खेलेगी, नहीं नहाई, तो शर्म किया करो, हाँ नहीं नहाई। बेटे आपको बाबा कैसे पता लगा, मुझे पता कोई नहीं, मैं तो अपने चेहरे को देख रहा हूँ, चेहरे पे रौनक ही नहीं है। नहाने वाले के चेहरे पे तो बड़ी रौनक आ जाती है। पहले तो बड़े जोरदार कहती है मैं नहाए, बाबा जी को मैंने कहा बाबा सिर नहाने का, मैं तो रोज नहाता हूँ, पर बाबा आज क्यों नहीं नहाया, आज ही नहाया ना बाबा, झूठ बोले को कौवा काटेगा, है आज नहाया नहीं नहाया, बाबा फिर झूठ क्यों बोलता है। मैंने कहा तू नाराज न हो जाए, मैं तेरे लिए झूठ बोल रहा है, मेरे लिए। कहते बाबा मेरे से नाराज न हो जाए, वो अगर मैं नाराज होता हूं तो मेरा रब भी नाराज होगा। तो चेहरा बता देता है। साड़ी कहती है चेहरा क्या है, हमारा चेहरा मन का आईना है, मन का दर्पण है। बड़ी रौनक आ जाती है इस चेहरे के ऊपर नहाने के बाद। तो ये तो शरीर की पवित्रता, तो मन की पवित्रता क्या, मन को भगवान ने कहा प्रसन्न रहने लगता है। ये सबसे पहली पवित्रता, मन उसका प्रसन्न गद गए, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी क्यों न हो, चाहे विकट परिस्थितियां हो, चाहे अशुभ परिस्थितियां हो, लेकिन उसका मन खुश रहेगा। क्यों, पवित्र होता जा रहा है। जैसे जो आपका कपड़ा धुलता जाएगा, आप देखती है कपड़ा आपको ठीक धुल रहा है कि नहीं, आप तो रोज धोती है। हाँ महामारी कहा करती थी अगर कपड़ा ठीक धुल रहा है तो मैल निकल रही होगी। जब आप मुक्के मारते हैं, सोटा मारते हैं, साबुन लगाती हैं, हाँ तो वो जब रगड़ती है तो मैल निकलेगी, गंदा पानी निकलेगा, मैला पानी, तो कपड़ा धुल रहा। अगर मैल न निकले तो फिर कपड़ा उजल नहीं होगा, उजला नहीं हो सकता। उजला तब होगा जब मैल निकले, तो कपड़ा साफ होता जाएगा। खासकर 2-3 जगह कपड़े की बार बार धोने योग होती है। आपके ये पीछे गर्दन का कपड़ा, आपके ये बाजू का कपड़ा, नीचे वाला या नीचे जो है ये बार बार ये मैल में ज्यादा होती है, रगड़ो इसको, मैल छूटेगी इससे। तब आप समझिए ओहो मेरे कपड़ा ठीक शानदार हो गया। इसी तरह अगर आप में मल उतर रहा है तो मन आपका प्रसन्न रहेगा। मोटा लक्ष्य कि मेरे अंतर का निर्मल हो रहा है, तो आपका मन प्रसन्न रहना चाहिए।
परेशानी नहीं होगी, मन प्रसन्न रहेगा, आपका मन गदगद होकर रहेगा। चाहे कैसी भी घर की किसी हो, बेवकूफों को ये गलती है क्या कि ये बातें हो तब आप प्रसन्न रह सकते हैं। इन्होंने रोते ही रहना, इन्होंने कभी खुश नहीं होना, इन्होंने कभी खुश नहीं होना। शाबाश शाबाश शाबाश। भवन में 2 वर्कर आपस में कुछ लड़ पूरी करेगा, दूसरे को बुलाया, सुना जरा बात मेरी बेटे, 2-3 शिकायतें पहले भी आई हैं, आज फिर आई है, आप तंग क्यों करते हो? मैं अपनी ओर से तो देखो जवाब क्या दे रहा है वर्कर, यहीं का वर्कर, अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं वो नाराज ना हो, पर बाबा जी मैं और आप कितनी मुझे बीच में ले लिया, कोशिश काला इसने रोते ही रहना। क्यों? ये तो कैसे करे किसी रोते ही रहना, इसके पास कोई ना कोई शिकवा जरूर रहता है, कोई ना कोई गिला शिकवा करता रहेगा, सिवाय इसके किसी और ने गिला शिकवा किया नहीं, इन्हें रोते रहे। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, बड़ा हूं ना, कहना फर्ज समझता हूं, इन्हें गिले शिकवा देते रहना। भगवान से प्रार्थना की प्रभु ऐसा नहीं, चलो बहुत दिन हो गए, आपको ठीक चल रहा, जिनकी लबों पर गिले गए, शिकवी है, शिकायत है, वो कोई ना कोई बात बनाई रखेंगे, कोई ना कोई, और जिनका अंतर्गत निर्मल हो रहा है वो कुछ भी हो जाए, भगवान जी को नहीं क्या हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, होने दो पर है खुश। प्रसादे सर्व दुखा नाम, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजाए थे, दिले पुरसकू में, बड़ा प्यारे शब्द, चूमा करो, ऐसी शब्दों को तो चूम लेना चाहिए गीता उठा करके। दिले पुरसकू में कहाँ राय रंग के दुख दूर हो जाए, किसमें? दिले पुरसकू, जिसका मान पुर मैंने पूरा पूरा, सकू मैंने शांत, जिसका मान पूरा पूरा शांत है। भगवान करे, भगवान प्रभु का ये फरमान मेरे और आप पे लागू हो जाए, दिले पुरसकू। आगे क्या कहा भगवान ने? कहाँ आए रथ, ये सिद्धांत है बेटी, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है भगवान का। दिले पुरसकू प्रसाद है, जिसका मन प्रसन्न रहता है, सर्व दुखा नाम हानियत है, सारे दुखों की हानि हो जाती है। हानि होगी बेटे, सारे दुखों की हानि हो गई है, नुकसान हो गया दुखों को, दुखों का नुकसान अर्थात दुख होंगे, दुखों का नुकसान हो गया। तो जैसे हम कहते हैं भाई हमारे में नुकसान हो गया तो धन गया होगा, नुकसान का मतलब ही यही है कि धन आपका चला गया बेटे ना, एक आगे तक फर्क पड़ता है। धन चला, हमें हानि हो गई तो क्या हानि हो गई? धन चला गया। दुखों की हानि हो गई तो दुख चले गए, मन प्रसन्न रहेगा। हानि काका, हानि हो गई, हानि को मतलब बस बताओ चला जाना, हानि या बड़ा अच्छा शब्द लगाया भगवान गीता के अंदर, प्रसादी सर्व दुखा नाम हानि से उपजाए थे, कि जिसका मन प्रसन्न रहता है दुखों की हानि हो जाती है। ये नहीं कहा दुख भाग जाते हैं, ये नहीं कहा दुख भस्मीभूत हो जाती है, बड़े शब्द के अंदर भगवान ने हानि शब्द लगाया, हानि हो जाती है। इसी तरह अंग्रेजी वालों ने बड़े हैरान हुए, क्या जब घड़ियां बनी और घड़ियों के बारे में सोचा विचार किया गया तो अंग्रेजों से ये शब्द बने, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे रह जाती है। मर गए, अंग्रेजी क्या बना? मेरी घड़ी हर रोज 5 मिनट पीछे हो जाती है। एक बोला मेरी घड़ी तो 5 मिनट आगे हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में गोते मारता रहता हूं, गोते लगाते रहता हूं, दिखता रहता हूं। उनकी भाषा में ये बड़ी अड़चन पड़ी, एक परमात्मा के नाम पे बड़ी अड़चन पड़ी कि उस भगवान का नाम क्या रखे। कई जगह ऐसे शब्द, ये भी बड़ा मुश्किल उनको, जैसे हमारे समाचार, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि समाचार को अंग्रेजी भी क्या बुलाए। कई शब्द बड़े हंसने में आते हैं और बड़ी शानदार रिसर्च की है। और ऐसे मैं ये बता रहा हूं आपको, घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे रह जाती है, बड़े हैरान परेशान। एक पादरी ने जाके कहा, जब पादरी बूढ़े थे, रिटायर चुके थे, तो पादरी के पास पहुंचे, हमें अंग्रेजी ये क्या बना है। उस समय के बड़े चोटी के रिसर्च स्कॉलर थे, वो पहुंचे। भाषा जिन दिनों बन रही थी बेटी, अगर आप भाषा विज्ञान पढ़ो तो बड़े हंसोगे। भाषा विज्ञान, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, इंडियन भी देखो, हिंदी की बड़ी, अंग्रेजी को देखो तो भी आपको बड़ी बातें नजर आएंगी। तो पादरी ने कहा अच्छा मैं बताऊंगा। तो दूसरे दिन ताड़ी मार के कहने लगे मुझे समझ आ गई, मैं बता देती हूँ। आपने क्या कहा? 5 मिनट घड़ी पीछे रह जाती है, अर्थात रेगुलर जो टाइम है उसमें 5 मिनट की हानि हो जाती है। हाँ, हानि कहेंगे रे बेटे, जो रेगुलर आगे जाना था वो 5 मिनट पीछे में, तो 5 मिनट की हानि हो गई ना। उन्होंने अंग्रेजी और कोई शब्द नहीं सिवाय इसलिए उन्होंने बनाया, सारी दुनिया में यही शब्द है, माई वॉच लूजेज 5 मिनट्स एवरी डे, लूज कर जाती है। उनके पास और कोई शब्द ही नहीं मिला, बस इसका उल्ट हो गया, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे जाती है तो माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स एवरी डे, और नफा कमा लेती है। तो 5 मिनट अगर नफा हो गया ना, उनके पास और कोई शब्द ही क्यों नहीं अल्टरनेटिव। आप भी कोशिश करना कि और शब्द बना, कोई शब्द नहीं बन सकता। लूजिंग एंड गेनिंग,
5 मिनट लूज कर जाती है, 5 मिनट नफा ले लेती है, आगे बढ़। नफा का मतलब क्या, घड़ी तो ठीक टाइम चला, नफा मतलब आगे बढ़ गई। गुड। इधर भी भगवान कह रही है, जिनका मन ठीक रहेगा, प्रसन्न रहेगा, हानि से उपजाए थे, दुखों की हानि हो जाएगी, दुख रहेंगे ही नहीं। कोशिश किया करो। अच्छा मेरे से पूछो, कौन हर समय प्रसन्न रहेगा? जिसने पूर्ण पेन अपने सिर को, हमारे जो दंडक प्रणाम होता है उसका मतलब यही होता है। हम दंडक प्रणाम क्यों करते हैं? हम झल्ले हैं क्या? हमारी मत मारी गई? नहीं, मत तो नहीं मारी गई, मत हमारी टेक गई है, कैमोल अकल हो गया। हम कैसे? हम दंडक प्रणाम का मतलब क्या? सिर में जो मेरे इरादे हैं वो तेरे। फिर हमारी छाती झुकती है, नाभि से 10 उंगल ऊपर, ये छाती के पास मन का स्थान है। मैंने कई बार सबको बताया है, मन कहाँ रहता है? ये नाभि वाली, इससे ये 5 उंगलियां यूं करो, ये 5, जैसे मैंने ये पंजा बनाया, और पंजे के साथ फिर पंजा लगाइए, ये अंगूठा आता है, ये मन का स्थान है। कैसे क्लियर किया महापुरुषों ने? नाभि से पंजा, उंगली के साथ उंगली सटी हो, और ये बन गया पंजा, इसके साथ लगाइए, जहां जाता है बिल्कुल छाती के नीचे आएगा, ये मन का स्थान। तो हमने दंडक प्रणाम किया, तो ये हमारा मस्तक झुका। तो प्रभु ये शीश का इरादा आपका, अब मेरा इरादा कोई नहीं होगा, आपका इरादा होगा इसके अंदर। और ये जो मेरा मन झुका है आपके चरणों में, तो इसमें जो विचार उठेंगे वो भी आपके। आगे हमें हाथों से उनके दाएं श्री चरणों को दाएं हाथ से ये आप यूं कर लेते हैं। गुरुदेव की भी ऐसे होता है, और महाराज जी के, भगवान की भी ये छुए। अब जो मैंने ये हाथ छुए, अब हाथों से जो भी क्रियाएं होगी वो आपके लिए, इसकी बोलते हैं पूर्ण समर्पण। इसलिए जब जिसने ये कर लिया, मेरी बुद्धि में इरादा भगवान का, मेरे मन में विचार भगवान के, और क्रियाएं जो भी होगी भगवान के लिए होगी, तो ये वही फरमान है, फकत मेरी खातिर तू हर काम बुद्धि रूप से, मन रूप से और तन रूप, क्योंकि 3 जो अंग लेके ऐसे भगवान ने बहुवचन लगाया। हाँ, तत्पुरुष मद अर्पणम, तो ये तीनों प्रकार का तो भगवान ऐसे जी प्रसन्न रहेंगे, चाहे नर हो, नारी हो, गृहस्थी, विरक्ति, वनवासी, नगरवासी, कोई भी क्यों ना हो, प्रसन्न रहेंगे। जो उनके अपनी कोई रखी नहीं। हमें दुख का ऐसा क्यों हो गया, दुख हो जाएगा, और खुशी का होता जैसे भी चाहती थी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ले, ये है सुख दुख की परिभाषा। जो नहीं चाहते थे अगर हो गया तो बस आप कुएं में गिर गए, पूर्ण भगत की तरह। और अगर जो चाहते थे वो स्वीट वेला वारी हो गई, तो हम उछल पड़ेंगे, क्यों, जो भैया था यही हो गया। और जिन्होंने पूर्ण पैर अर्पण कर दिया भगवान के, जो तेरी रजा में राजी, जो आप कर रहे हैं ठीक है मेरे परमात्मा, ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर जलाल रहेगा, मलाल नहीं होगा। ऐसे के चेहरे पर क्या वो सावन की झड़ी नहीं रहेगी रोने पिटने की। ऐसे के चेहरे प्रसन्न रहे, प्रसन्न, और कोई तरीका नहीं है प्रसन्न रहने। हर वक्त प्रसन्न के लोग कहते रहो, पर तरीका यही जो अर्पण कर दिया। जो भी आप करेंगे मैं उसी में प्रसन्न हूं प्रभु, जो कुछ भी आपको, क्योंकि आपसे बुरा किसी का हो नहीं सकता, चूंकि हम आपके बच्चे हैं। आप अपने मुख से कह रही हैं मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता में दादा हूँ, सबका मैं हूँ आसरा। तो ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो हमारे माँ बाप है, वो कभी बुरा करेंगे? हाय नहीं, कभी बुरा नहीं करेंगे। भगवान से किसी का बुरा हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। शाबाश शाबाश शाबाश। घर में कोई तू मैं हो गई, मां नाराज हुई कि तेरी पत्नी ऐसी है। पत्नी का मुझे आपकी कसम मां को गलती लगी है, मैं ऐसी नहीं हूं, मां को मैं कैसे मनाऊं? तू बकवास करती है, मेरी मां, मुझे पता है मैं इतने साल मां से पास रहा हूं, पर आपको भी गलती लग रही है, अगर आप भी नहीं मान रहे तो। क्रोध आया, उसने अपनी कटार निकाली, तू ऐसी बकवास बात बनाती है, तो बड़े हंस के अपनी छाती को लो मारो है। तुझे डर नहीं लग रहा? मुझे क्या डर, जब मेरे पतिदेव के हाथ में कटार है तो मुझे क्या डर। शर्मिंदा होके आंखें नीचे काली पति ने क्या है, आपसे डर, आप मेरे पतिदेव है। इस तरह भक्तों ने बात पकड़ ली, क्या रे जो हमारे इष्ट देव दयालु कृपालु है उनसे क्या डर, वो तो हमारे परम पिता है, वो तो हमारे भगवान है, उनसे क्या डर। वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। जैसे पत्नी की मारो कटार मेरी छाती में, मार दो मुझे, आप मेरे पतिदेव है, आप मेरा बुरा नहीं कर सकते, जो भी आप करेंगे उसमें मेरी भलाई होगी। शब्द ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न। और हमारे वैदिक धर्म में हमेशा प्रसन्न रहने कोई और तरीका हो, मैं आपका बहुत शुक्र गुजारूंगा, मुझे बतलाओ। इसी को उर्दू वालों ने कहा राजी बा रजा, हे मेरे दाता जो कुछ करोगे उसमें मेरी भलाई, तब होगा दुखों की हानि हो जाएगी। आपको बुरा बनाना ही नहीं। सुख दुख को कहती है, ऐसा हो गया तो सुख, ऐसा ना हुआ तो दुख। हमने कहा ऐसा भी हो जाए तो भी सुख, ऐसा वैसा हो जाए तो भी सुख। हमें क्या, जो परमात्मा कर रहे हैं उसमें मेरी भलाई मेरी बेहतरी है, मनु क्या, बस फिर ऐसे जी प्रसन्न रहेंगे।
क्योंकि उनकी कोई चाहना ही नहीं। ये वही अवस्था है जो हिंसा करे दिल से, किसी प्रकार की को प्रसन्न अपना साधना कर रही है, आगे जो भगवान कर रही है, अब आपका क्या होगा, अब आप ठीक रहेंगे, अब आपका मन निर्मल हो जाएगा। बड़ी जल्दी मन खराब तब होता है जब ये अपने तवाज़ुन को हिला देता है। ये जानकारी मेरे से कर लो, जब आपका तवाज़ुन खराब हो, आपका संतुलन या इक्विलिब्रियम या बैलेंस अनबैलेंस होगा, मन खराब होगा। अगर आप अपने बैलेंस को बनाए रखें, मन प्रसन्न गद, अगर बनिया की तकड़ी का सुई बराबर रहे सेंटर में, तो तकड़े परडे दोनों बराबर। अगर सुई सेंटर में है तो परडे दोनों बराबर, उसने ठीक तोल लिया है, दोनों परडे सुई बराबर हो। परडे को नहीं देखना, हमने सुई को देखना, सुई सेंटर में है तो परडे बराबर होंगे। जरा भी कहीं फर्क होता तो सुई इधर उधर हो जाती। अगर हमारी मन और बुद्धि कायम टिके हुए, इसलिए उर्दू में कहा कैवल का हमारे कहा सत प्रज्ञ यू न सुख से सुखी हो, न दुख से दुखी, न खौफ उसको आए, न गुस्सा कभी, न जज्बों के जंजाल में आए वो मुनि, काय वो लक्ल कहे लाए, आयो मेरे कृष्ण हमारे पे लागू हो जाए। मेरी सजनों, बड़ी चोटी की वाणी, बड़ी चोटी। देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि गीता का प्रचार हो रहा है, गीता की वाणी सुनी सुनाई जा रही है। वाह, देवताओं को भगवान ने कहा ये अरमा रहा, उनके मन में भी अरमान रहा कि हम भी ये सुने और हम भी ये दीदार करें। ये दर्शन कहां उनको हासिल, देवताओं के मन में अरमान, वो भी तरसती है जैसे आपको भगवान दे रही है लगातार लगातार हर रोज। जैसे गीता पाठशाला हो, वैसे रोज पाठशाला में पाठ किया जाता है, हमें रोज पाठ मिल रहा है। हमारे अहोभाग्य, बड़े अहोभाग्य, बड़े अहोभाग्य। खुद प्रभु कहती है सादत ये हो शासो नादर, मतलब होते कभी कभी ये अवसर मिला करते, कभी कभी पूरा लाभ उठा लेना। मेरी कल्याणकामी देवी और मेरे सज्जनों, पूरा लाभ उठा लेना। तो चेष्टा कीजिए अपनी ओर से, आपके मन का तवाज़ुन बना रहे। होता है जो होने, हम अपना तवाज़ुन रखना, जो होता होने। हम अपने इरादा हमारा शुभ है, विचार हमारे शुभ है, क्रियाएं हमारे से गंदी नहीं होती, प्रसन्न रहकर जो भी होता होने तो परे, जो मालिक करे ठीक है, उसमें हमारी भलाई बन गई। तब तो मेरी देवियों, मेरे सजनों, मन निर्मल हो जाए। चाओ चाओ पवित्र, और बुद्धि का इरादा नहीं बदलना किसी भी कीमत पर। अगर बुद्धि का इरादा बदलते रहे तो इससे भयानक नक्शा भगवान ने गीता में, सारी गीता में कहीं नहीं खींचा। अगर बुद्धि के इरादे बदलते रहे तो क्या बुद्धि हमारे से नाराज हो जाएगी है? अगर बुद्धि के इरादियां बदलते रहे तो बुद्धि हमारे से नाराज हो जाती है, बुद्धि हमारे से रूठ जाएगी। अगर श्रीमान जी आपका कहना माने और अनेक अपनी पत्नियां बनाए फिरे, तो जो उसकी पहली पत्नी नाराज होकर के माँ बाप को बात चल जाएगी। तो बुद्धि भी कहती है कि मन क्या है, कंजर, गंदा हो गया, अपवित्र हो गया है, क्या जो मेरे इरादे छोड़ देता। फिर मन के लिए गंदा शब्द लगा, अपवित्र व्यक्ति, गंदा व्यक्ति। फिर बुद्धि नाराज जाती है, फिर क्या होता है, फिर मन गंदा बन जाता है। ऐसा भयानक नक्शा खींचा कि ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा होती है। जरा देखो, जरा दूसरे अध्याय में इतना भयानक नक्शा कहीं नहीं खींचा। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती, ऐसा पूरा हाल। तो आजकल मेरे ख्याल में हर नारी नर का यही है। वैसे तूफान में किश्ती हिचकोले खाती है, खूब हिचकोले लगती है, खूब डामाडोल होती है। इस तरह हर एक का जीवन आजकल डामाडोल है, डामाडोल। क्यों? दिल के लेवल पे रह रही है, बुद्धि के लेवल पे नहीं, बुद्धि के स्तर पे नहीं। और जिन्होंने एक ही इरादा बना रखा, भगवान कहते वो काय मुलक है, काय मैंने टिक गई अकल में, बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, स्टेड फास्ट है। भगवान कहते ऐसे ही श्रोता वक्ता दोनों हो अपनी बुद्धि में टिके हुए, बुद्धि ना हिले। बुद्धि हमारी जीवन रूपी इमारत की आधारशिला या बुनियाद है। बुनियाद हिल गई तो सारी बिल्डिंग हिल गई। हाँ, बुनियाद हिल गई तो सारी बिल्डिंग हिल गई। इस तरह अगर इरादा हिल गया तो मन भी हिल गया और तन भी हिल गया। बुद्धि का इरादा ना बदलने पाए, फिर मन भी ठीक रहेगा और बुद्धि भी ठीक रहेगी। शाबाश, फिर ये तीनों ठीक रहेंगे। बुद्धि को मानते गए दूसरी बिल्डिंग, मन फर्स्ट फ्लोर, अंग्रेजी में बोलूं, मन के जो है फर्स्ट फ्लोर है, बुद्धि सेकंड फ्लोर, और जो तन है वो ग्राउंड फ्लोर। पढ़े लिखे मेरे बच्चे, जैसे आपका मंदिर है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये दूसरी मंजिल, फिर ऊपर तीसरी मंजिल। तो तीसरी मंजिल मानी जाती है बुद्धि की, दूसरी मानी जाती है मन की, और जो जमीन के ऊपर ग्राउंड फ्लोर वो हमारा तन। अगर नीचे की बुनियाद ठीक रही सब ठीक है, पर वो तो नीचे की बुनियाद है, ये ऊपर से शुरू होता है। जड़े जिसके ऊपर
तलेगा नहीं, ये ऊपर से नीचे आता है। ये ऊपर से नीचे है मेरी देवी, वो बिल्डिंगें नीचे से ऊपर चलती है, ये ऊपर से नीचे, ये यूं चलता है। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। क्योंकि इंसान अकल है, इंसान मन का नाम नहीं, इंसान इन अंगों का नाम नहीं है, इंसान बुद्धि का नाम है। अकल बड़ी नाके भैंस, ये मोटा शरीर नहीं अच्छा होता, ना मोटे विचार। जिसकी अकल शानदार है वो बाजी ले गया। जैसे खरगोश ले गया था बाजी, शेर को मार दिया अपनी अकल से। छोटा सा खरगोश और अपनी बुद्धि से शेर को मार दिया। हाँ, इससे छोटा सा इंसान और अपनी बुद्धि से क्या नहीं कर दिखाता। बुद्धि चमकती रहे, बुद्धि का एक इरादा हो तब। इसलिए रब ने कहा तू कर सच्चे दिल से परस्त। जो पूर्ण पैर भक्ति में लग गए उनमें पवित्रता आ जाती है। बुद्धि की पवित्रता सुन लो, मन की पवित्रता और तन के कर्मों की पवित्रता, जिनके 3 पवित्र है। रब तिनांदी बुक्कली, गुसाई जी ने कहा वो जंगल क्यों फिरे। वो तो रब उनके अपने अंदर ही आ गए, उनको जंगलों में धक्के खाने के बड़ा अच्छा कहा। रब तो बुक्कल में आ गए। रब तिनादी बुक्कली, वो जंगल को फिरे, उनको जंगल में धक्के खाने की जरूरत नहीं कर। जिनको तीनों पवित्र, बुद्धि भी, मन भी और कर्म भी पवित्र, उनको और कहते हैं सब कुछ तो उनको मिल गया। अगर तीनों पवित्र, आमतौर पर इंसान तीनों पवित्र नहीं करता है। अगर वाणी और कर्म एक जैसे हो गए, जैसे बोलता है वैसे करता है, मौज बहा। वरना वाणी कुछ और होती है, कर्म उसके उल्ट होते हैं। जीव धक्के खाएगा, खराब होगा, बर्बाद होगा, तब होगी पवित्र। एक इरादा, उसी इरादे अनुसार विचार और पवित्र विचारों अनुसार कर्म। परमात्मा से मिलने में फिर देरी भी क्या रहेगी, बाकी कसरी क्या रहेगी। परमात्मा करे ये पवित्रता हम सब में आ जाए। ये सब कोई पवित्रता के लिए तो है, अंतःकरण की सफाई के लिए। जितनी मैंने अभी भी कहा, धार्मिक जितनी क्रियाएं हम कर रही हैं, शुभ, जितनी शुभ में पवित्र जितनी क्रियाएं भगवान जी अपनी दिव्य प्रेरणा देकर हमसे करवा रहे गए, केवल 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 अंतःकरण की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए। आप पूछे ये हम क्यों करें? अंतर निर्मल करने के लिए। कोई कह रहे तो अंतर निर्मल हो गया, सच। उसकी एक ही बात बताई, अगर अंतर निर्मल हो गया, संसार के संकल्प विकल्प फिर नहीं आने चाहिए। और फिर जब आप जाप में बैठे तो आपकी समाधि लग जानी चाहिए। ख्याल उसके वश में, भगवान ने लाख की बात आपकी झोली में डाल दी। ऐसी अवस्था तो नहीं, फिर मत कीजिए, फिर आप धोखे में। ऐसी अवस्था तो नहीं, फिर आप कैसे क्या मेरे पवित्र बनोगे। इसलिए अभी और कीजिए, अभी और बेटी, अभी और कर। भगवान ने हर बात हमें क्लियर कर दी कि मन हमें धोखा न देनी पाए, अपने आप को ओवर जज न करे, ना अंडर जज करे। राइट जज करने के लिए भगवान ने बताया भी है, ये फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाना चाहिए। शाबाश। शौचम, ज्ञान को प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, मन और कार्य पवित्र हो जाने चाहिए। दुनिया ऐसा करती नहीं, इसलिए मंदिर में भी जाती है, धर्म स्थानों में भी जाती है, गुरु भी बनाए फिरती है, पर फिर बुद्धू के बुद्धू बनेंगे। जो कि बुद्धि से पवित्र नहीं होते, मन से पवित्र नहीं होते, क्रियाएं वही गंदी मंदी बहुधा चलती है, तो वहां क्या बनेगा? वहां फिर होगा क्या? अगर तीनों स्टेट लाइन में ना आए, बुद्धि, मन और हमारे कर्म, तो ऐसे जी धक्के खाते रहेंगे। इसको कबीर जी ने ताना मारा, जो तेली के बैल को घर ही कोस 50। फिर तेली के बैल की तरह घर ही कोस, घर में जैसे घर में चक्कर काटता हुआ रह जाता है। हाँ, फिर वो तरक्की नहीं करेगा। मैंने थोड़े समय में बता दिया, पवित्रता हम सब के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम सब कल्याणकामी है। बुद्धि में इरादा हमारा एक ही हो कि मेरे आप जितनी जिंदगी रह गई मैंने भगवान की भक्ति कमानी। मन में भगवत संबंधी विचार हो, संसार संबंधी विचार ना, भगवत संबंधी। और तन द्वारा जो कुछ भी करे, भगवान के इस फरमान को चूम के कर्म करे। फकत मेरी खातिर तू हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे भगवान के लिए। रूप के साथ, निराकार, आकार नहीं जिसका, बल्कि शक्ति है जिसकी, ज्योति के साथ। जैसे 13वें अध्याय में कहा, वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत, तो दोनों का वर्णन किया है। ये दोनों मार्गों का, गीता में दोनों मार्ग हैं, भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। भक्ति मार्ग साकार का होता है, जैसे भगवान ने 24 अवतार लिए और उनमें 2 मुख्य अवतार है, भगवान राम और भगवान कृष्ण। ये इनको मुख्य अवतार माने जाते हैं। वो मेरे देवियों, मेरे सजनों, तो आयु के दिन तो है थोड़े, फिर कई धंधे भी तो करने पड़ते। सिर्फ एक ही शरीर हो घर में तो भी इसके कितने धंधे हैं। हमने अपने शरीरों के अति संक्षिप्त कार्य कर रखे, फिर भी टाइम तो लगता है नहाने में, कपड़े बदलने में, कपड़ों को धोने में, फिर सो जाना, फिर भोजन करना, फिर और धंधे कई कितने धंधे हैं। सिर्फ एक शरीर, एक
कितना टाइम लगता है, फिर नहाना है, फिर थक गया, फिर कहीं दर्द हो रही है, जो आयु घटती जाएगी दर्दें बढ़ती जाएगी। तो भगवान ने डिके कर रखा है ना। आपका शरीर बिल्कुल ही अच्छा तो भी खा मखाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सट बजेगी जो शरीर टूटेगा और जाएगा। तो कई कितने एक शरीर के एक ही के बिस्तर है, बिस्तर खराब हो गया, थाने का कवर खराब हो गया, वो धोना है, वो प्रेस करनी है, एक शरीर जो बड़ी जरूरी काम है वो कर, तो भी कितना टाइम लगता है। और जहां अनेक शरीर है उन पर कितना टाइम लगाना पड़ेगा। सर मैं तो कहता एक जो हम अपने आप को देखते हैं बड़े टाइम में कंजूसी करते हैं, फिर भी टाइम तो देना पड़ता है। जरूरी जो मोस्ट नेसेसिटीज है वो भी पूरी करनी पड़ती है, वरना शरीर नहीं जिंदा रह सकता। ये करना, वो करना, ये बनाना, वो बनाना है, ये सब करेंगे, फिर अनेक चीजों का करना है, तो फिर समय तो थोड़ा रह गया। तो भगवान तो थोड़े समय में ज्यादा लाभ वाला ज्ञान मारे गए या भक्ति मारे गए। देखिए कितना अर्जुन चालाक बना है। समय तो थोड़ा है, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट, करना बहुत कुछ है, समय थोड़ा है। तो इन दोनों में आसान कौन सा है? बड़ा भला हो अर्जुन का जिन्होंने देवियों ये प्रश्न करके हमारा कल्याण किया, हमारे लिए राह खोल दिया। बहुत अच्छे, राह हमारे लिए खुल गया, अति सुंदर, क्या कहनी। अब तो गवर्नमेंट ने अपना रास्ता बनाया, रशिया की ओर अपनी बॉर्डर के लगता है कि चाइना की ओर लगता है। अब इन्होंने कट के अपने पहाड़ रास्ता बना लिया फौज चढ़ाने के लिए, और तो उन्होंने रास्ता बना लिया, फौज में खड़ी हो गई, लेकिन आने जाने वाले श्रद्धालु यात्रियों को तो रास्ता बन ही गया। वो तो उन्होंने फौज के लिए रास्ता बना दिया, श्रद्धालुओं के लिए बन गया। इसी तरह अर्जुन ने प्रश्न किया पर हमारा तो कल्याण हो गया, प्रश्न अर्जुन द्वारा और कल्याण हमारा है। तो भगवान ने स्पष्ट वहां कहा था भक्ति मार्ग आसान है, ज्ञान मार्ग मुश्किल है। कपी को न समझेंगे देहधारी कपी निराकार को समझने में बड़ी कठिनाई अनुभव करें। लो अब भगवान ने फिर उसको बताया, साकार मार्ग को बताया और गुण बताए कि जो अपने अंतःकरण ऐसा बना लेगा वो मेरा भक्त बड़ा प्यारा है, मैं उससे छिपा हुआ नहीं रह सकता, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। 20 श्लोक को वर्णन किया, लेकिन अर्जुन तो निराकार का भी तो कहा है। अब भगवान जी जहां निराकार का पहले कहीं कहीं वर्णन हुआ था, 8वें में वर्णन को थोड़ा हुआ, कोई 7वें में थोड़ा सा वर्णन हुआ। हाँ, कुछ नामे में भगवान ने हैरानगी में डाल दिया। पहले तो कहती आए सारा जहान मेरे में है, मैं जहान में हूं, जरे जरे में व्याप्त हूं, पानी में रस हूं, सूरज में नूर हूं, आकाश में शब्द हूं, यूं कहते हैं, नामे धावे मुकर ही गए। आप तो सोचते नहीं ना, आप गहराई में नहीं उतरते, नामे धावे भगवान बिल्कुल मुकर गए। हाय, न लोगों में हूं न मुझ में गए, आगे क्या बोलूं, जरा देखना ये मेरा राज, बिल्कुल ही मुकर गए भगवान, बिल्कुल ही। मैं इनमें नहीं हूं, ना मेरे में है, मैं बिल्कुल अलग थलग हूं, हर पा मेरे आप। तो पहले कहती आ रहे गए वही जात जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए। पहले यूं कह रही है मेरे परमात्मा, और पानी के अंदर, धरती के अंदर, आकाश के अंदर, पवन के अंदर अपने आप को बताते आ रहे हैं। और यहां तक 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा सुनर्जन नहीं कुछ भी, और आगे दृष्टांत दे के कह रही है परोया सब कुछ मेरे तार में कि हीरी हूं। वही कृष्ण ये कह रही है जरा देखना ये मेरा राज, न लोगों में हूं न मुझ में है लोग, ये निराकार, ये बिल्कुल निराकार। हमारे घर घर में पानी भरा पड़ा टबों में, और टबों में सूरज है, और सूर्य का मैं किसी जगह भी नहीं हूं, हर बात घर घर में तो सूर्य दिखता है। सूर्य कहता है अगर तो मेरी ओर देखो तो मैं किसी में नहीं हूं, और अगर मेरी छाया की ओर देखो तो मैं जरे जरे में। कहने का ढंग, कहने का तरीका क्या गजब का। कुछ एक ऐसी श्लोक है पर आपको तो टाइम ही कोई नहीं। मैंने एक फरमान और कहूं, मेरे वास्ते खल्क ना इससे मोहब्बत ना हो, मुझे कोई ज्यादा प्यारा ही कोई नहीं, और ना मुझसे किसी से द्वेष है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं माँ बाप हूं सबका, और सारे कुछ अच्छा है या बुरा बनाए तो मेरे हुए हैं। जैसे कोई बच्चा बड़ा आपका चुस्त है, सक्रिय है, और कोई बिल्कुल निकम्मा सा प्रमादी है, पर है तो आप ही के पेट के बच्चे। आपको सारों को प्यार कर देना होगा, देती भी हो, आपके बाप है। हाँ, लेकिन भगवान से कहते मेरे वास्ते खर्च एक था, दो अब मुकर जाएंगे आगे। कहने का ढंग प्रभु का बहुत ही अच्छा, स्टाइल को बोलते हैं शैली, शैली बहुत अच्छी है। आगे देखो भगवान ने आने वाली हमारी जैसी धार्मिक पीढ़ियों के लिए रास्ता खोला। मगर वो जो पूजे बासित को यकीन, जो दिलो जान से मेरे भजन में, सिमरन में, याद में लग जाएगा, वो मुझ में है, मैं उनमें। क्या करूं, वो मुझे अपने प्यार से खींच लेती हैं। रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में समझने की कोशिश करो। मैंने यही कहा, गीता समझना भी मुश्किल है, गीता समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि गीता में बड़े निराले तरीके थे, वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मिस्टीरियस। जहां तक भगवान की प्रीचिंग का तरीका है तो होमली स्टाइल, लेकिन ये स्टाइल बड़े गजब की, बड़ी कागज सुना करे।
अब भगवान क्योंकि बहुत निराकार कहेगी, अब 13वें अध्याय में बिल्कुल निराकार का वर्णन। हाँ, 14वें अध्याय में फिर गुणों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा ज्ञान का वर्णन। ये दोनों अध्याय ज्ञान से भरपूर भगवान इसका वर्णन करेंगे, क्योंकि कई ज्ञान के मार्ग से अपना कल्याण कर गए, कर रहे हैं, भविष्य में करते रहेंगे, क्या थोड़े। भक्ति प्रिय अनेक हैं, लेकिन ज्ञान प्रिय बहुत थोड़े, लेकिन रहे तो सही। सुखदेव और हमारे अक्रूर जैसे कई दिखाई देंगे, लेकिन हैं। अब भगवान इस अध्याय द्वारा बता देंगे ज्ञान का अधिकारी कौन। जैसे कोई फलानी गवर्नमेंट सर्विस निकाली है, नीचे कहते हैं भाई अप्लाई वो करे जो ये क्वालिफिकेशन रखते हो। क्वालिफिकेशन अपनी भाषा में कहेंगे विशेषताएं, जिनमें ये विशेषताएं हो, वो क्या करें, वो प्रार्थी बने या प्रार्थना पत्र भेजे। हाँ, वो अप्लाई करें। बिल्कुल। तो भगवान कहते ज्ञान के अधिकारी कितने क्लियर कर रहे हैं। ज्ञान का अधिकारी कौन, जिन्होंने अपने अंतःकरण में इन गुणों को भर लिया, जो इन गुणों से लैस हो चुके हैं। वैसे भी ये गुण जरूर चाहिए हम सब में, अनिवार्य रूप से चाहिए मेरी देवी, जिससे अंतःकरण चमकने दमकने लगता है। जैसे हम मैल उतार देती हैं अपने कपड़ों की, तो कपड़े कितने साफ हो जाते हैं जब धूप में सुखा करके आप उनकी सिलवटें प्रेस द्वारा निकाल देती हैं, कितना सुंदर वो कपड़ा आपको तन पे अच्छा लगता है। और हमारा एक एक कमीज, हमारी सलवार या जो कुछ आपने पैर रखा है, बोलते भी हैं। अगर आप कान लगा के कमीज को यूं उठा के यूं करो तो बोलती है तू मुझे अच्छा रख, मैं तुझे अच्छा रखूंगा। अगर तू मुझे ढंग से रखेगी धोती को, साड़ी को, तो मैं कल तुझे अच्छी लगेगी। अगर तू मुझे यूं फेंक देगी, सिलवट्टे डाल देगी, तो बड़ी गंदी लगेगी तेरे ऊपर, तो अच्छी नहीं लगेगी। ये महापुरुषों ने कहा तो मैं चंगा रख, मैं तेरी, बल्कि जरा जरा यही कह रहा है, तन भी यही कह रहा है, मन भी यही कह रहा है, बुद्धि भी कही है, परिवार भी यही कह रहा है, रिश्ते भी यही कह रही है, हमारे घर के आंगन और सारे यही कह रही है, तो मुझे अच्छे रखो, मैं तुम्हें अच्छा रखूं। तो कितने सुंदर कपड़ा बन जाता है मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों। तो अब ये गुण बहुत सीरियसली भगवान की वार्ता को सुनना। अब ये गुण तो आने चाहिए। जैसे रजोगुणी वालों में अब गुण तो आ ही जाती है, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार जरूर आ जाएगा। जहाँ रजोगुण की अधिकता है वह इनका अड्डा है, किनका, नकारात्मक वृत्ति, नेगेटिव क्वालिटीज का। और जहाँ आप जैसे सतोगुण की अधिकता है वहां ये गुण जाएंगे कहाँ, गुण तो वहीं रहेंगे। हैं पतंगे कहाँ जाएंगे, जहाँ रोशनी हो रही होगी। ये आपके भंवरे कहाँ जाएंगे, जहाँ फूल खिल रहे होंगे, उनका रस चूसने के लिए अपने आप ही जाएंगे। फूल कोई निमंत्रण नहीं देता, फूल खिड़ जाता है और खिड़ के चारों ओर अपनी सौरभ या अपनी सुगंधी फैला देता है। फिर ये स्वयं भी उस पर लट्टू होने वाले तितलियां, भंवरे, ये अपने आप ही वहां जाती हैं। या ये शहद की मक्खियां रस चूसने के लिए ये अपने आप ही जाएंगे। हाय, एक बार हमारे में आकांक्षा हो जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने खाने पीने और ये बच्चे बना करके नहीं मरना, मैंने कुछ करना है, ये एक बीच में तड़प पैदा हो जाए। सुना जरा गौर से, जैसे आपने तड़प पैदा, मैंने जरूर पढ़ना है, मैंने ऐसे नहीं रह जाना, मैंने निकम्मी नहीं रहना, मैं एक अच्छा घर भर पाऊंगी, मैं यही नहीं, मैं बर्तन नहीं मांजती रह जाऊंगी, रोटियां नहीं पकाती रह जाऊंगी, मैं कुछ और बढ़िया काम करूंगी। ये खपते होगी, आपको लगन लग गई, इसे बोलते अपनी भाषा में लालसा। ये शब्द न भूलना भाई, लालसा। ये जब लालसा लग जाती है, बस लालसा आपकी कसम जी को लालो लाल कर देती है। लालो लाल कर दे जो लालसा, ये मैंने कर देना, ये मैंने जरूर करना। पढ़ाई होगी, फिर आपका मैंने तो अन्य हेड बढ़ना, मैंने जरूर कमाना। दिन रात आपके भैया ने कोशिश की, आपके पिताजी ने कोशिश की, आपके अंकल चाचे ने कोशिश की, होगी सर्विस मिल गई अच्छी। भले ही आप रोज आती जाती है, तो भगवान आपको ताकत दे, अप डाउन रोज करती हो, चंडीगढ़ टू अम्बाला, हमारा चंडीगढ़, शाबाश। लेकिन परवाही कोई नहीं, हाँ भागा भागी जाती हो, आती को आपके लालसा थी, तो भगवान पूरी करते। यही लालसा भगवान करे, भगवान के प्रति हम सबकी हो जाए, सबके प्रति हो जाए। दुनिया वाले भगवान से मांगती है। हाँ, एक राजा ने दृष्टांत देती है, एक राजा ने नियम ले रखा था, मेरे पास जो कुछ भी आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, जो वो कहेगा। हाँ, अगर मुझे बाजारों में बिकना पड़े हरीशचंद्र की तरह तो भी मैं बिकूंगा, लेकिन मैं दूंगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।